सो रवीना, ये बताइए कि इंडिया या अब्रॉड आपकी पहली चॉइस क्या थी, कहाँ आपको एमबीबीएस करना था? सो डॉक्टर रवीना, यू हैव स्टडीड फ्रॉम ओश, किर्गिस्तान. देयर इज अ टैबू अराउंड किर्गिस्तान, इस्लामिक कंट्री वाला. सो अभी रिसेंटली आई वेंट टू किर्गिस्तान. जेजीटी जलालाबाद गॉट टैलेंट सीजन 6 का वो था फिनाले एंड मैं उसमें गेस्ट थी. ये क्वेश्चन तो इतने आते हैं बच्चों के कि मैम वहाँ पे रशियन में तो नहीं पढ़ाते, मैम किर्गिज लैंग्वेज का तो कुछ रोल नहीं है. हाय स्टूडेंट्स, दिस इज युक्ति बेलवा. एमबीबीएस के लिए तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड से करने के लिए ज़रूर आपको मोटिवेशन चाहिए. और इसी इंस्पिरेशन के लिए आज हमारे साथ आता है डॉक्टर रवीना आहूजा. Welcome to this podcast. Thank you so much, ma'am. Dr. Ravina Ahuja is a proud FMG. She has graduated from Osh University in Kyrgyzstan and cleared FMG in first attempt, which is a very tremendous thing to do. आज इस पॉडकास्ट में हम रवीना आहूजा के बारे में और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना पूरा एमबीबीएस का जर्नी किया, फिर उसके बाद कैसे उन्होंने एफएमजी क्लियर किया और कैसे वो आज अपना इंटर्नशिप कर रही हैं और आगे अपना फ्यूचर देख सकती है कितना ब्राइट है. अगर आप भी एक नीट यूजी एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. जयपुर राजस्थान से रवीना ने सपना देखा था कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हैं, पर क्या ये सपना इंडिया पूरा कर सकता था या अब्रॉड? इस पूरी जर्नी का हम इनसे ही डॉक्टर रवीना से पूछेंगे कि कैसे उनका जर्नी शुरू हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस अगेन वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. सो रवीना, मैं आपसे काफ़ी बार मिल चुकी हूँ. जैसे कि आपने बताया कि किर्गिस्तान जो आप थे वहाँ पे, तो मैं अपना वीडियो शूट भी कर रही थी वहाँ पे, आपने देखा था. मुझे जानना है रवीना कि क्या ज़रूरत थी आपको कि आपने जो है अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सोचा? क्या इंडिया में वो आपका सपना नहीं पूरा हो सकता था? हो सकता था, बट इंडिया में दो ही तरीके थे एमबीबीएस करने के, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट. गवर्नमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे और प्राइवेट में हमें बहुत ज़्यादा पैसा. तो मेरे केस में ऐसा था कि मैं ड्रॉप लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी. मुझे मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे 24 पे एक लाइसेंस डॉक्टर बनना है और वही माइंडसेट से मैंने बिना ड्रॉप लिए एक बोल्ड और रिस्की डिसीजन लिया एमबीबीएस अब्रॉड का. और फिर मैंने मेरी किर्गिस्तान की जर्नी स्टार्ट करी और आज आप देख सकते हैं वो मेरा रिस्क लेना आज मेरे लिए बहुत एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आया है. तो ये एक थॉट प्रोसेस था. वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मच कंक्रीट आंसर, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका माइंडसेट पहले से बना रहे और आप ये जानो कि कब आपको क्या चीज़ अचीव करनी है लाइफ. डेफिनेटली आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया रवीना, लेकिन क्या कभी आपको या आपके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि आपने एक गलत फैसला ले लिया है? हाँ, था ये गलत फैसला मेरे दोस्तों के नज़रों में, मेरे रिलेटिव्स के नज़रों में, बट वही गलत फैसला एक सही फैसला निकल के आया क्योंकि मैंने एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराया. और एक लाइसेंस डॉक्टर होना इंडिया में, बीइंग अ एफएमजी, ये एक बहुत बड़ी बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ अपने उस सही फैसले से. राइट. सो रवीना, ये बताइए कि इंडिया या अब्रॉड आपकी पहली चॉइस क्या थी, कहाँ आपको एमबीबीएस करना था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी पर्सनल चॉइस तो अब्रॉड थी. मतलब होता है स्टूडेंट्स का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव. इंडिया में मैक्सिमम पीपल थिंक कि उनका इंडिया में हो जाए सिलेक्शन. मेरा ऐसा था कि मेरा थोड़ा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे खुद को एक्सप्लोर करना था. मैं बहुत शाय और टिमिड टाइप की लड़की थी. आई कांट बिलीव दिस. इंट्रोवर्ट थी एंड आज वही रवीना इतनी एक्सट्रोवर्ट है, इतनी बोल्ड है एंड 100 क्या 1000 क्या 10,000 लोग भी सामने आ जाए तो आई डोंट हेजिटेट एंकरिंग करने में. एक पर्सनालिटी अलग लेवल से डेवलप हुई है बाहर जाने से. तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये डिसीजन अब्रॉड का नहीं लिया होता तो आज मैं इतनी बोल्ड और इतनी मतलब कॉन्फिडेंट एक्चुअली वो नहीं होती. सो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था और मेरे को लगता है कि सही है मैं बाहर गई. तो क्या आपको लगता है कि जो ये आप किर्गिस्तान गए, इसका कंट्रीब्यूशन है आपकी इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? बिल्कुल 100%. मतलब मैं एक डिफरेंट रवीना से इतनी शाय टिमिड टाइप से इतनी एक्सट्रोवर्ट एंड कॉन्फिडेंट रवीना बन सकती हूँ. तो मतलब ये मेरे पूरे खानदान ने नहीं सोचा था कि इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इसकी पर्सनैलिटी में हमें दिखेगा. आज सब बोलते हैं कि इसने बाहर जाके ना मतलब अपने आप को प्रॉपर तरह से मतलब डेवलप किया है पर्सनालिटी को और ये आज इतनी कॉन्फिडेंट है कि कहीं पे भी हम सबका नाम रोशन कर रही है. तो एक अच्छा मोमेंट है ये मेरे लिए. तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट डिसीजन था मेरा. एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आपसे अबाउट द प्रेशर ऑन एफएमजी. यू नो,
एक डॉक्टर तो इंडिया से भी मेडिकल कॉलेज से पास होकर बनता है, एक बच्चा FMG निकाल के, क्या एक अलग प्रेशर है FMG के ऊपर? यस, एक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है जब हम अपने कॉलेज की क्लासेस में जाते हैं। हम पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे दिमाग में एक थॉट रहता ही है बैक ऑफ द माइंड कि क्या हम इंडिया जाके FMG क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। और ये देखकर 99% FMGs मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम पूरे के पूरे MBBS ड्यूरेशन में ना ये थॉट प्रोसेस के साथ जीते हैं। ये एक हमारे लिए आप कह सकते हो नाइटमेयर भी है, और एक हमारे लिए अगर हम सोचते हैं और हम पास हो गए आगे जाकर तो ये एक तरह का वंडरफुल ड्रीम भी है। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि FMG का एक प्रेशर ना नॉन स्टॉप हर एक FMG के माइंड में चलता ही रहता है, और वो चलना भी चाहिए क्योंकि यही एग्ज़ाम है जो आपको बहुत 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 सारा कॉन्फिडेंस देगा इंडिया आने के बाद। तो वो प्रेशर कायम रहे और इंडिया के आपको इतना स्ट्रेंथ रहे कि आप निकाल सको ये एग्ज़ाम और कॉन्फिडेंटली एक लाइसेंस डॉक्टर बन सको। So Dr. Ravina, you have studied from Osh, Kyrgyzstan. There is a taboo around Kyrgyzstan. इस्लामिक कंट्री वाला। इस्लामिक कंट्री, वही मैं बोलने वाली थी। स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे किर्गिस्तान नहीं, इस्लामिक कंट्री हम नहीं जाएंगे। मुझे जानना है आपसे, यू हैव स्टडीड here for 6 years, you know, you have spent 6 years. So is it true, is it a real taboo, is it there जिससे बच्चे डर रहे हैं, क्या वो ऐसा होना चाहिए? सच बताऊं तो ये क्वेश्चन मेरे पेरेंट्स और मेरे दिमाग में भी था आज से 6 साल पहले। और मेरे घर वालों को लगता था पाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, जिसमें भी ये स्तान लग रहा है ना, ये सारे इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे तो बच्चों को भेजोगे तो पता नहीं क्या हो जाना है। तो ये एक टैबू था। बट मैं वहाँ रहकर आई और मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ऐसी मतलब ऑर्थोडॉक्स स्टेरियोटाइपिकल इनकी थिंकिंग हो। सब अपने में रहते हैं, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है उनका माइंडसेट कि उनको किसी से मतलब है, अपने में रहना, हैप्पी रहना। एंड इनफैक्ट आई हैव सो मेनी किर्गिज फ्रेंड्स जो आज भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, विशेस आती हैं मेरे पास। तो बहुत अच्छे लोग हैं, लिटरली बहुत अच्छे लोग हैं। एंड ये टैबू मुझे तो लगता है कि मतलब हट जाना चाहिए, और ये एक मिथ है कि इस्लामिक कंट्री है तो बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। मैं होके आई हूँ, जो इंसान वहाँ रह कर आया है उसको सबसे ज़्यादा पता होगा, जो कि इंडिया में है उसको उतना नहीं पता होना है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लोग ना मन घड़न बोल देते हैं, अपने में से बोल देते हैं कि अरे सेफ नहीं होगा ये, बिना वहाँ पे जाए। बिल्कुल। कभी अनसेफ लगा किर्गिस्तान में? मुझे तो कभी फील नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि वहाँ पे तो इनफैक्ट जो शॉप वगैरह पे जैसे शॉपकीपर्स वगैरह रहते हैं वो विमेन रहती हैं, और रात के टाइम पे भी आप कभी जा रहे हो तो इनफैक्ट मैंने एक रील भी डाली थी कि आप रात को 11 बजे सुपरमार्केट जा रहे हो अगर किर्गिस्तान में, तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है रादर देन इंडिया। ठीक है, मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए लिटरली। एंड ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इंडिया से बेटर है किर्गिस्तान में। डॉक्टर रवीना, मुझे आप बताइए, व्हाई किर्गिस्तान, व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? देर आर सो मैनी ऑप्शंस। मैं भी आज उन स्टूडेंट्स की जगह पे ही थी 6 साल पहले। यूक्रेन, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड वॉट नॉट। बट मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे बचाए। लो बजट कंट्री थी किर्गिस्तान, जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन वो ऑफर कर रहे थे। यहाँ तक कि FMG जो एग्ज़ाम यहाँ के सब बच्चों को निकालना है उसकी पढ़ाई वहाँ हो रही थी। तो आप क्या और डिमांड कर सकते हो एक कंट्री से? आपके पैसे भी बच रहे हैं, इट्स अ पॉकेट फ्रेंडली कंट्री। सेकेंडली आपका इंडियन करेंसी एंड सोम इक्विवेलेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, ट्रांजैक्शन इज़ ऑल्सो मिनिमल। उसके साथ में आपको पढ़ाई अच्छी मिल रही है, आपको सेफ्टी मिल रही है, और क्या लोगे? कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एग्जैक्टली 10 से 20 सोम लगता था हमें कॉलेज से आने जाना में। तो एंड हाँ, फ्लाइट्स वो भी सस्ती हैं, मतलब 15,000 में जाना 15,000 में आना कर सकते हो। आजकल तो इंडिया में आप कहीं ट्रैवल करो तो आपको कितना टाइम लगता है, बट किर्गिस्तान पहुंचने में आपको सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। तो इज़न्ट इट अमेजिंग? तो मेरे को तो बहुत ही बेस्ट अमेजिंग ऑप्शन लगा ये, और आई जस्ट ऑप्टेड दिस। तो ये मेरे लिए था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बेस्ट रिजल्ट्स। राइट। तो डॉक्टर रवीना, स्टूडेंट रवीना कैसी स्टूडेंट थी? क्या आप सिर्फ स्टडी टाइप में थे या फिर एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी थे? कैसे मार्क्स आते थे आपके?
सच बताऊं तो मैं जब गई थी वहाँ पर तो बहुत शाई टाइप की थी, बट धीरे धीरे मैंने एंकरिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना स्टार्ट किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई पार्टिसिपेटेड इन ओलंपियाड्स, जिसमें मैंने फर्स्ट रैंक भी होल्ड करी। तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी और मेरे अंदर वो था कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करती रहती थी। तो बच्चों को वो नहीं दिखता था कि ये एकेडमिक्स में कैसी है, उनको लगता था कि यार ये इतनी एक्टिव है ना, मतलब सोशल मीडिया हो चाहे अपना मतलब इधर डांस एंड सिंगिंग एवरीथिंग, तो उनको था कि ये क्या ही एफएमजी निकाल पाएगी, ऐसा सोचते थे बहुत बच्चे। बट मैंने सबके मुंह बंद कर दिए आफ्टर क्लियरिंग माई एफएमजी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि क्या होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है, उसके एफएमजी निकलने के चांसेस ना ज़्यादा होते हैं। ये मतलब मेरे पूरे बैच में जितने भी लोग मेरे टाइप के थे ना, उन सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला। तो ये कॉमन चीज़ मुझे लगी और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे जा रहे हैं अभी बाहर पढ़ने के लिए, उन सब को ना अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना चाहिए। एक एग्ज़ाम को अपनी मतलब लाइफ मत बनाओ, अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, अपने एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ो और ओवर बर्डन मत रहो, सब हो जाएगा। आपकी ये एज है ना, मतलब हर एज एक टाइम होता है आपका हर चीज़ करने का, तो धीरे धीरे उस एज को भी जियो, पढ़ाई भी करो, इंजॉय भी करो, कॉलेज लाइफ को इंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा। तो मैंने उस थॉट प्रोसेस से अपनी लाइफ को इंजॉय किया टू द फुलेस्ट, एंड इंडिया आके मुझे अभी ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने मेरी कॉलेज लाइफ बेकार जी है। मतलब मेरी कॉलेज लाइफ भी अच्छी थी, स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल कॉलेज मेरा बहुत अच्छा गया एंड अभी मुझे वो मेमोरीज रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो अभी रिसेंटली आई वेंट टू किर्गिस्तान, JGT जलालाबाद गॉट टैलेंट सीजन 6 का वो था फिनाले एंड मैं उसमें गेस्ट थी, और मतलब मैं बता नहीं सकती, ये फीलिंग ना बहुत डिफरेंट है। उस जगह जाके ना मैं उन बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। तो मतलब ऐसा है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कॉलेज लाइफ अच्छी गई है एंड आप लोगों की भी जानी चाहिए, तो इन्जॉय इट। तो डॉक्टर रवीना, आपने तो कर लिया, लेकिन इन स्टूडेंट्स को आप FMG पास करने का कोई गोल्डन रूल बता दो। सबसे पहली चीज़, कॉलेज टाइम में प्रिप लैडर या मैरो, जो भी सोर्स आपको लगता है सही, आप उसको परचेज़ करो। जैसे मैंने 12 से 13 सब्जेक्ट्स प्रिप लैडर से करे थे। फिर इंडिया आने के बाद मैंने 6 मंथ्स की कोचिंग ज्वाइन करी थी और जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसे वैसे फॉलो किया। मुझे लगता है कि कॉलेज टाइम में आपने अगर 12 से 14 सब्जेक्ट कर लिए और यहाँ आने के बाद 6 मंथ्स में आपने वो रिवाइज कर लिया और कोई कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली, तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मेरे पास अभी बहुत सारी क्वेरी आती है, बहुत बच्चों के 5th अटेम्प्ट लग रहे हैं, 6th अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो वो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो बहुत रिजिड हैं अपने थॉट प्रोसेस को लेकर कि हम तो कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, हम सेल्फ स्टडी करेंगे। पर कई बार किसी का माइंडसेट ऐसा होता है कि हर किसी के लिए सेल्फ स्टडी नहीं बनी है, किसी किसी को गाइडेंस की, मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे मैं उनमें से ही थी। आई वॉन्टेड अ प्रॉपर गाइडेंस, जो मैंने कोचिंग से ली और मैंने उनकी पूरी चीज़ों को फॉलो किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। राइट। स्टूडेंट्स क्यों इतने पैशनेट है, MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, क्या है इसके पीछे और क्या मोटिवेशन होगा, क्या वैल्यू है MBBS की? अभी कुछ टाइम से मैं कुछ बच्चों से सुन रही हूँ ऐसा कि MBBS की क्या ही वैल्यू रह गई है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि आपको ये बात बोल कौन रहा है, पहले तो वो देखो। अगर वो खुद MBBS है तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान ऐसा आपसे बोले। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आपके उस लेवल को अचीव ही नहीं कर सकते, तो वो आपकी हमेशा लेग पुलिंग करके वो भी यही चाहेंगे कि आप हमेशा उनके लेवल पे रहो। और अगर उनको पता है ना कि अगर आपने MBBS कर ली और आपने FMG क्लियर कर लिया, तो आप एक सोसाइटी में ना बहुत प्राउडली अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाओगे, खुद का नाम रोशन कर पाओगे, आपका लेवल एक नंबर ऊपर बढ़ जाएगा उनसे। तो कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, तो वही लोग आपको ये गलत बात बोलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से MBBS की बहुत वैल्यू है। ठीक है, जो रिस्पेक्ट, जो एक तरह से प्राइड मैं कहती हूँ कि मिलती है MBBS डिग्री को, MBBS डिग्री होल्डर्स को, वो किसी और डिग्री में नहीं है। ठीक है, तो ये सोचना बंद करो, लोगों की सुनना बंद करो, अपने दिल की सुनो और अपना MBBS का सपना पूरा करो। सो डॉक्टर रवीना, यू आर ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। इंस्टाग्राम में आप बहुत सा कंटेंट डालते हो, आप बताते भी हो भाई मैं आज ये कर रही हूँ,
जो भी अपनी लाइफ के अपडेट्स है। दूसरी बात, आप ये भी बताते हो भी आपने अब्रॉड से MBBS किया है, क्या कभी आपको कमेंट्स में ऐसे कोई नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है? स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि ओ, कई बार मैं देखा बच्चे बोलते हैं कि भाई अच्छा पैसा है तो अब्रॉड चले गए, जो उनको पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है। एग्जैक्टली। और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, क्या है ये चीज़? मैं मेडिकल इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं कुछ कंटेंट डालती हूँ, चाहे अब्रॉड से रिलेटेड चाहे अपनी इंटर्नशिप से रिलेटेड। कई बार मुझे नेगेटिव कमेंट्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि पीपल आर नॉट हैप्पी कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो। हर कोई आपको दुखी देखना चाहता है, पर अगर आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है वो चीज़। तो नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही। उसके अलावा लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस मुझे लगता है कि अब्रॉड जो जाते हैं ना वो बहुत पैसे वाले। हाँ, प्रिविलेज है ये, जैसे कोई लग्जरी है। एग्जैक्टली। पर आपको पता नहीं है इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं बच्चे MBBS करने के लिए, तो हम उनके 1/3 पैसों से MBBS करके आ रहे हैं। क्या वो बेटर ऑप्शन नहीं है? हमने तो हमारे पेरेंट्स का पैसा बचाया ना, तो ये तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन हो गया। तो ये तो ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत पैसे वाले, अगर हम पैसे वाले होते तो हम इंडिया में प्राइवेट कर रहे होते ना। बट हमने एक वाइज डिसीजन लिया, समझदारी वाला डिसीजन लिया, ना कि एक मतलब इस तरह से होता है ना कि हवाबाजी करी, तो बिना सोचे समझे तो ना किया। एग्जैक्टली। तो फिर मेरे हिसाब से जिन लोगों को ऐसा लगता है उनको अब अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स या फिर कोई भी देख रहा हो, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे ये वीडियो, ये लोग भूल जाते हैं कि MBBS अब्रॉड आपको दोनों चीज़ें दे रहा है मेरे हिसाब से। एक प्रिविलेज दे रहा है और कुछ हार्डशिप्स भी दे रहा है। आप एक नई कंट्री में जाते हो, उनका कल्चर समझते हो, लैंग्वेज समझते हो, एक हार्डशिप्स भी हैं और प्रिविलेज मिल रहा है कि आपको फाइनली MBBS करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सोच समझ के इस चीज़ को करना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ कि देखो, लोगों को लगता है प्रिविलेज है MBBS अब्रॉड। हाँ, थोड़ी बहुत प्रिविलेज है। आपके पेरेंट्स के पास 20-25 लाख रुपए थे या फिर उन्हें 20-25 लाख का लोन करे और आपको बाहर भेज दिया, लेकिन उसके पीछे की हार्डशिप तो कोई जानने की कोशिश नहीं करता। एक नई कंट्री में जाना, वहाँ पे पढ़ना, एडजस्ट करना, सारा सेल्फ डिपेंडेंट बनना, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता, ये हार्डशिप्स के बारे में? मुझे मेरा फर्स्ट ईयर याद आ गया। सही बात बताऊँ तो हर चीज़ मतलब स्वीट अच्छी नहीं लगती, कुछ उसमें स्पाइसी चीज़ें होनी भी चाहिए। यस। तो MBBS अब्रॉड भी कुछ इसी तरह से है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं तो बहुत ही अमेजिंग लाइफ जी के आई हूँ तो मैं गलत बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप एक नई कंट्री में जा रहे हो जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती, आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जिसका कल्चर अलग है। बट मेरे हिसाब से टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम टीचेस यू एवरीथिंग, और हमें सब कुछ टाइम पे छोड़ना चाहिए। यूनिवर्सिटी वाले आपको शुरू के कुछ महीने में लैंग्वेज पढ़ा देंगे सो दैट आप मार्केट में बात कर सको। यूनिवर्सिटी में आपको ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी। ये क्वेश्चन तो इतने आते हैं बच्चों के कि मैम वहाँ पे रशियन में तो नहीं पढ़ाते, मैम किर्गिज लैंग्वेज का तो कुछ रोल नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ इंग्लिश में ही है। और मेन जो है, आपको जो लैंग्वेज आनी चाहिए वो मार्केट में बात करने के लिए आनी चाहिए, वो उतनी आपको कॉलेज वाले सिखा देंगे। रेस्ट कल्चर से हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि वो लोग अपना जो नेशनल डेज मनाते हैं, इंडियन जो फेस्टिवल्स होते हैं, हम उसके नेशनल डेज वहाँ मना लेते हैं, वो इंजॉय करते हैं। लिटरली किर्गिज फ्रेंड्स हैं मेरी जो साड़ी ड्रैप करती हैं दिवाली पर एंड आते हैं हमारे पार्टीज वगैरह में। तो इट्स अ मिक्स मैच कल्चर। तो इतना रिजिड थॉट मत लेके चलो, एंड एवरीथिंग इज स्वीट एंड सार, एंड जस्ट एंजॉय योर जर्नी। बिना खट्टे मीठे स्वाद के मज़ा ही नहीं आएगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर रवीना, माँ के हाथ का खाना तो मिलने से रहा किर्गिस्तान में, पर इंडियन खाना तो मिल जाता था। देखिए, माँ का खाना जो है उसको तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट फॉरेन लैंड पे इंडियन टेंट वाला खाना मिलना बहुत आसान है किर्गिस्तान में। वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो आप जाके इंडियन खाना ट्राई कर सकते हो, खा सकते हो, बहुत टेस्टी। लिटरली मेरी वहाँ पे पनीर बटर मसाला इज़ फेवरेट। तो मतलब है अच्छा खाना, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि इंडियन फूड मिलेगा कि नहीं। रोटी, चावल, दाल, पनीर सब मिलता है। नॉनवेज वालों के लिए चिकन भी मिलता है, ठीक है। और मेस में मेस का अगर मैं बताऊं तो मेरे टाइम पे इट वाज एवरेज, क्यों झूठ बोलूं। बट अभी मैं रिसेंटली होके आई हूँ
मैंने वहाँ पे मेस का खाना ट्राई किया बच्चों के साथ बैठ के, तो इट वॉज सुपर टेस्टी। मतलब काश हमारे टाइम पे होता ऐसा। आई रियली मिस दैट। तो डॉक्टर रवीना, क्या है आपके फ्यूचर प्लान, शादी या पीजी? शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है, बट फॉर श्योर पीजी इस साल देना है मुझे। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। एफएमजी निकला है, आई विश पीजी भी निकल जाए, फिर आपको मैं मुंह मीठा कराऊंगी। All the very best for that. थैंक यू। So Dr. Ravina, I hope you liked the podcast and the questions, and thank you so much for coming here. First of all, a big thanks to you, ma'am, for inviting me here for this podcast. कुछ साल पहले मैं इस तरह के पॉडकास्ट को सर्च करती थी कि मुझे कोई हेल्प कर सके कि MBBS अब्रॉड आखिर है क्या, व्हाट्स द रियलिटी ऑफ दिस। और आज मेरे को ये मौका दिया आपने कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ, मैं अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ। शायद मेरी एक भी लाइन किसी बच्चे को हेल्प कर जाए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो उस चीज़ के लिए थैंक्स टू यू। So students, ये थी डॉक्टर रवीना आहूजा। She is a proud FMG and Instagrammer, influencer, medical influencer, and she was here to give you insights about studying in Kyrgyzstan। अगर आप भी एक एस्पिरेंट हैं जो आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको पता चला होगा कि कैसे आप किर्गिस्तान से अपना एक करियर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।